यूपी के संभल में जहां एक तरफ मंदिर तो दूसरी तरफ कूपों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है और रविवार को संभल के प्रसिद्ध श्री क्षेमनाथ तीर्थ मंदिर परिसर में 30 फीट ऊंची हनुमान मूर्ति के पास भी एक कुआं मिला है जिसमें पानी भरा हुआ था। इस कुएं पर पक्की फर्श करके पाट दिया गया था, लेकिन रविवार को महंत बाल योगी दीनानाथ और श्रद्धालुओं ने इस फर्श को तोड़कर कुएं के अंदर पानी देखा। ये संभल का पहला कुआं है जिसमें पानी मिला है। उत्तर प्रदेश के अलग अलग जिले में मंदिरों के मिलने का सिलसिला अब भी जारी है। संभल और वाराणसी के बाद मुजफ्फरनगर के मुस्लिम इलाके में एक शिव मंदिर खंडहर अवस्था में मिलने के बाद आज मंदिर के शुद्धिकरण का ऐलान किया गया, जिसे लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट है। योग साधना आश्रम के महंत स्वामी यशवीर जी महाराज के नेतृत्व में आज मंदिर का शुद्धिकरण किया जाएगा। दावे के अनुसार मुजफ्फरपुर नगर के लद्वावाला में 54 साल पहले बने शिव मंदिर की हालत खस्ता हो गई है। यह मंदिर मुस्लिम बाहुल्य इलाके में होने के कारण अब खंडहर में तब्दील हो रहा है। ये लद्दावाले में जो मंदिर का शुद्धिकरण करना आ रहे हैं महाराज जी और सभी हमारे हिंदू भाई, तो उसके लिए मीटिंग रखी गई थी कि प्यार मोहब्बत रहे और एक जगह अपना रहें, तो इसलिए उसके लिए हमने मीटिंग रखी गई। तो जो भी महाराज जी जो सभी हिंदू भाई आएंगे तो हम उनका मोस्ट वेलकम में स्वागत करेंगे उनका और जिम्मेदारी के साथ निभाएंगे। कौन कौन था इस मीटिंग में? इसमें मीटिंग में मोहल्ले के जिम्मेदार लोग थे और भी सभी जिम्मेदार थे, सभासद भी थे 2 और। यूपी के पीलीभीत से बड़ी खबर, जहां पर पीलीभीत में छिपकर रह रहे 3 खालिस्तानी आतंकियों को यूपी पुलिस और पंजाब पुलिस ने ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद मार गिराया है। तीनों आतंकी खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स से जुड़े हुए थे। तीनों आतंकियों के पास से पुलिस ने 2 AK-47 राइफल और 2 ग्लॉक पिस्टल के साथ भारी संख्या में कारतूस बरामद किए। तीनों आतंकियों ने पंजाब के गुरदासपुर में पुलिस चौकी पर ग्रेनेड और बम से हमला कर दिया था। तीनों आतंकियों के साथ पुलिस की ये मुठभेड़ पीलीभीत के पूरनपुर इलाके में हुई। तीनों आतंकियों की पहचान गुरविंदर सिंह, वीरेंद्र सिंह उर्फ रवि और जसप्रीत सिंह उर्फ प्रताप सिंह के तौर पर की गई। ब्राजील से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया जिसमें एक पुल ढहता हुआ दिखाई दिया। ये पुल उस वक्त ढहा जब काउंसलर पुल के पास आई दरार का वीडियो बना रहे थे, तभी अचानक से पुल गिर गया। जानकारी के मुताबिक इस हादसे में कई लोग घायल हो गए। दिल्ली से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी के दोनों सांसद को अस्पताल से छुट्टी मिल गई। सांसद प्रताप सारंगी को छुट्टी मिली, मुकेश राजपूत को भी अस्पताल से छुट्टी मिल गई है। आरएमएल अस्पताल में ये दोनों ही सांसद भर्ती थे। धक्का मुक्की में घायल हुए थे दोनों सांसद। और चलिए अब आपको एक अजब गजब खबर दिखाते हैं जिसमें महुआ से आरजेडी विधायक मुकेश रोशन का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है। दरअसल शनिवार को बाबा साहेब के मुद्दे पर आरजेडी विधायक अपने समर्थकों के साथ प्रदर्शन कर रहे थे। प्रदर्शन में नारेबाजी के दौरान मुकेश रोशन ने ये बोल दिया कि अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। और अब इस पूरे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। कौन करेगा? अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह का कौन करेगा? अमित शाह का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा हिंदुस्तान। अमित शाह का बिहार विधानसभा चुनाव के चौखट पर आ चुका है और चुनाव में करीब 10 महीने का वक्त रह गया और ऐसे में बिहार में एनडीए के सबसे बड़े चेहरा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद एक्शन में आ चुके हैं। ये दिखाई देता है कि वो चुनाव को लेकर तैयार हैं और इसी कड़ी में एक बार फिर से आज से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की एक और यात्रा शुरू हो चुकी है जिसे प्रगति यात्रा का नाम दिया गया। वाल्मीकि नगर के घोटवा से सीएम ने इस यात्रा की शुरुआत कर दी है जिसमें करीब 700 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास किया गया। इसके बाद सीएम लगातार विकास योजनाओं की समीक्षा कर रहे, लोगों से संवाद कर रहे हैं। तो घोटवा के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चनपटिया पहुंचे, जहां धोखराहा पंचायत में सीएम मनरेगा पार्क, पुस्तकालय भवन, उत्सव भवन और जीविका दीदियों के स्टॉल का जायजा लेते नजर आए।
सीएम नीतीश कुमार की यात्रा में एनडीए के भी कई दिग्गज नेता मौजूद रहे और इस मौके पर सीएम ने जीविका दीदियों को मनरेगा पार्क सौंप दिया। और हम की राष्ट्रीय कार्यकारिणी में 9 प्रस्ताव पारित किए गए हैं, जिसमें बेरोजगारी भत्ता 5,000 करने की मांग, बिहार में 200 यूनिट बिजली फ्री करने की मांग के साथ 5 एकड़ तक के किसानों को फ्री बिजली की मांग शामिल है। साथ ही साथ नागपुर में बाबा साहब की प्रतिमा लगाने की भी मांग की गई। दिल्ली की सड़कों का नाम बदलने की मांग को भी शामिल किया गया है। मिडिल क्लास के लिए सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी लागू होनी चाहिए, इसकी मांग भी इसमें की गई। और हमारे साथ इस खबर पर पटना से न्यूज़ 18 संवाददाता संजय जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। संजय, हमने ये मान लें कि इन मांगों के साथ ये दिखा दिया है कि आगामी विधानसभा चुनाव के लिए उसका एजेंडा क्या होगा? जी बिल्कुल विभा, और 9 प्रस्ताव पारित हुए हैं इस बैठक में और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव है। और कुल मिलाकर जो प्रस्ताव आप देखेंगे इसको देखकर यही लगता है कि जो हम पार्टी है उसने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी दिल्ली में अपने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के साथ शुरू कर दी। कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव हैं, जैसे बाबा भीमराव अंबेडकर की दीक्षा भूमि में जो प्रतिमा है वो स्थापित करने की मांग की गई है। और इसमें कहा गया है कि ये जो प्रतिमा स्थापित की जाएगी, ये स्टैच्यू जो लिबर्टी उसी की बिल्कुल उसी तर्ज पर स्थापित किया जाए। उसके अलावा बिहार में माता सबरी सम्मान योजना लाकर सभी वर्ग की बेटियों को लाभ दिया जाए, यानी महिला वोटर को भी आकर्षित करने की पूरी कोशिश की है हम पार्टी ने। इसके अलावा कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव जो है वो लाया गया। मध्यम वर्ग के लिए भी सस्ती स्वास्थ्य बीमा पॉलिसी का जो प्रस्ताव है वो पारित किया गया है। बिहार में सभी तरह के पेंशन कम से कम 2,000 रुपए करने का प्रस्ताव जो है वो पारित किया गया। और बिहार में घरेलू उपयोग के लिए 200 यूनिट और 5 एकड़ तक के किसानों को सिंचाई हेतु बिजली पूर्णतः मुफ्त देने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। यानी तेजस्वी यादव ने जिस तरीके से 200 यूनिट बिजली फ्री करने का प्रस्ताव लाने का विचार किया है, हम पार्टी ने भी एक राजनीतिक दांव खेला है। और कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव, जीविका दीदी, ममता दीदी, आशा दीदी, रसोईया समेत ऐसे सभी लोगों की नौकरी को पूर्णतः सरकारीकृत करने की मांग की गई है। बेरोजगारी नियोजन भत्ता 5,000 रुपए करने की मांग की गई है। तो अगर आप इसको देखेंगे तो कुल मिलाकर यही लगता है कि अब हम पार्टी ने बिहार विधानसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से शुरू कर दी है। बहुत बहुत शुक्रिया संजय इस तमाम जानकारी के लिए। अगली खबर सासाराम से, जहां सीएम नीतीश कुमार की प्रगति यात्रा को लेकर आरजेडी विधायक राजेश गुप्ता ने सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि हर साल जब भी कड़ाके की ठंड पड़ती है तो नीतीश कुमार गरीबों को परेशान करने के लिए यात्रा पर निकल जाते हैं। जब शीतलहर का प्रकोप होता है, गरीब ठंड से ठिठुरते रहते हैं, तो ये अपनी यात्रा निकालते हैं। विधायक ने कहा कि गरीबों को लाभ पहुंचाने वाले कोई सीधी योजना नीतीश कुमार की सरकार नहीं लेकर आती। हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी यादव जी बोल चुके हैं, प्रगति यात्रा नहीं अलविदा यात्रा है। ये हर साल जाड़े में ही निकलते हैं और गरीबों को परेशान करने के लिए निकलते हैं। जाड़े में गरीब लोगों को कंबल बांटना चाहिए, अलाव का व्यवस्था कहीं नहीं हो पाता है, तो ये निकलते हैं यात्रा पर। ये गरीब को छलने का काम करते हैं, परेशान करने का काम करते हैं। गरीबों के लिए कोई योजना नहीं लाते हैं, केवल दिखावा करते हैं कि हम प्रगति यात्रा पर हैं। और प्रगति यात्रा के दूसरे चरण का ऐलान, 4 जनवरी से दूसरा चरण शुरू होगा। 4 जनवरी को गोपालगंज जाएंगे सीएम, 7 को सिवान, 8 को छपरा, 11 को दरभंगा, 12 को मधुबनी, 13 जनवरी को समस्तीपुर जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं प्रगति यात्रा को लेकर। पहले चरण की शुरुआत आज हो चुकी है, लेकिन दूसरे चरण की जानकारी भी अब आ चुकी है। 4 जनवरी को गोपालगंज जाएंगे सीएम, 7 को सिवान, 8 को छपरा। आपको बता दें कि पूरे बिहार में इस प्रगति यात्रा को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पहुंचेंगे, लोगों से सीधा संवाद करेंगे और बिहार में हुए विकास कार्यों की समीक्षा भी करेंगे। साथ ही साथ बिहार वासियों को सौगात भी देंगे। तो नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर जेडीयू के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के हैंडल से कई पोस्टर्स जारी किए गए, जिनमें 2025 को लेकर नीतीश कुमार की ब्रांडिंग की गई है, जिस पर अब सियासत शुरू हो गई है। एनडीए के नेता जहां नीतीश कुमार को बिहार का सर्वमान्य नेता बताने में लगे हैं, तो विपक्ष के नेता इस पर पलटवार कर रहे हैं। खबर बेगूसराय से, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष पशुपति कुमार पारस ने साहेबपुर कमाल प्रखंड में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में हिस्सा लिया। कार्यकर्ता सम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने
पशुपति कुमार पारस का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। इस दौरान पशुपति पारस ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, चिराग पासवान पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो गलत फहमी में ना रहें कि उनका हिस्सा है, समय सब कुछ तय करेगा। पार्टी का फैसला है कि हम अभी गांव की ओर चलेंगे और 243 सीट पर अपने पार्टी के संगठन को मजबूत करेंगे। अभी आप और भविष्य को किसी ने देखा नहीं है तो भविष्य में क्या होगा जब चुनाव का समय आएगा, उस समय जो डिसीजन लिया जाएगा उसी हिसाब से हम लोग काम करेंगे। एनडीए के हिस्सा होंगे क्या उस समय? ये अभी मैं कुछ कह नहीं सकता। उस समय बलवान होता है, व्यक्ति बलवान नहीं होता है, समय बलवान है। गढ़वा विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी ने अधिकारियों को चेतावनी देते हुए कहा कि भ्रष्ट अधिकारी आज से ही सुधर जाएं, अपने कार्यशैली को सुधार लें, नहीं तो निश्चित रूप से जेल जाएंगे। उन्होंने कहा कि सभी अधिकारी आज कसम खा लें कि कल से रिश्वत नहीं लेना है, जनता का सही तरीके से काम करना है, नहीं तो उनकी जगह सलाखों के पीछे होगी। सभी भरत वीडियो सीओ को मैं कह रहा हूं कि आज शाम तक क्रिया खा लो, क्रिया खा के काल से अपने आचरण में सुधार लाओ। पहिलका मंत्री जी के कितना रुपया कमीशन देता था, इसलिए बेचारे का मुंह बंद रखता था। पब्लिक के पक्ष में कभी मंत्री जी आवाज नहीं उठाते थे, लेकिन ये सत्येंद्र तिवारी है। मैं उनसे भी बता देना चाहता हूं कि मैं घूस नहीं लेता हूं, न भविष्य में कभी लूंगा। इस सियोया की ईमानदारी हम बलुआ से ही कर देंगे, हम कसम से कह रहे हैं। हम आज एक वार्निंग देते हैं, आज के बाद अफसर अपने आचरण में सुधार लाएं, नहीं तो कानून तो बाद में ही करेगा। हमारा 59वां पहले ही ले चालू रहेगा काल ले। और झारखंड के रामगढ़ से बड़ी खबर, जहां पर कोयला लदे हाईवा की चपेट में बाइक सवार आए। हाईवा से दबकर 2 बाइक सवार युवकों की मौत हो गई है। गुस्साए ग्रामीणों ने इस दौरान सड़क जाम कर दिया। आरोपी पर कार्रवाई और मुआवजे की मांग लोगों की तरफ से शुरू कर दी गई। सड़क जाम की वजह से सयाल उरीमारी के बीच कोयले का डिस्पैच पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। सूचना मिलने के बाद भुरकुंडा पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और ग्रामीणों को समझाने का प्रयास शुरू कर दिया गया। हमारी पिंडरा का रहने वाले थे 2 लड़का, एक तो स्पॉट डेट कर गया और एक तो हॉस्पिटल जाते जाते मतलब वो भी मर गए। अभी तक कोई पहल करने के लिए नहीं आया है। चलते हम लोग तो आक्रोश में हैं, कोई आवे ताकि हम लोग को उसको उचित मुआवजा हम लोग दिला सके। सर यहाँ गांव के यहाँ जनप्रतिनिधि भी सब यहाँ पर है। मुआवजा की मांग हम लोग उचित मांग मांगेंगे उन लोग से। अभी हम लोग बैठ के वार्ता करेंगे उन लोग का घर वाले और हम लोग जो प्रतिनिधि हैं उसका। अभी तो कोई आया भी नहीं हम लोग को, न प्रशासन की ओर से न प्रबंधन की ओर से। पहले वो आवे, वार्ता करे, फिर हम लोग उनको अपना मुआवजा की राशि बताएंगे ताकि उसका घर वालों को उचित मुआवजा मिल सके। गढ़वा जिले में पिछले 1 महीने से चल रहे अतिक्रमण के खिलाफ अभियान को लेकर राजनीति खूब हो रही है। अधिकारी इसे लेकर कुछ भी सुनने को तैयार नहीं। बीजेपी विधायक अधिकारियों पर दुर्भावना से ग्रसित होकर अतिक्रमण अभियान चलाने का आरोप लगा रहे हैं। दरअसल गढ़वा में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन सबसे बड़ा विवाद चिनिया मोड़ में अतिक्रमण के नाम पर घरों को तोड़े जाने पर शुरू हुआ। बीजेपी विधायक सत्येंद्र नाथ तिवारी इसे लेकर मुखर हैं। तो सत्येंद्र नाथ तिवारी की तरफ से इसे लेकर सवाल खड़े किए गए। उन्होंने कहा कि जिन लोगों के आशियाने तोड़े जा रहे हैं, आखिर उनके लिए विकल्प क्या है। मैं कभी नहीं कहा कि आप अतिक्रमण हटाइए और अतिक्रमण हटाने के आड़ में गरीब आदमी को तबाह करिए। फिर प्रशासनिक पदाधिकारी ये जवाब दे पाएंगे क्या कि जिस दिन अतिक्रमण हो रहा था उस दिन कान में तेल डाल के क्यों सोए थे। ये रुपया कमाना इनका नहीं चलेगा, हम बांसा फाड़ देंगे। अब गलत तरीका से जो अतिक्रमण ये लोग हटाने के नाम पर भाया दोहन कर रहे हैं, कल मैं इसके लिए जो रिस्पॉन्सिबल अफसर है उससे मिलूंगा और अतिक्रमण को 100% अतिक्रमण के नाम पर जो भाया दोहन हो रहा है उसको रोकूंगा। जितना इंक्रोच हो गया है, खासकर जो अस्थायी प्रकृति का है या स्थायी प्रकृति का जो तत्काल में बना है, उसको हटाने के लिए आप सबकी इच्छा भी होगी, यहाँ के आम जन की भी इच्छा होगी। तो उसी को लेकर के एक कार्य योजना बनाई गई है कि इसी सोमवार से हम लोग चरणबद्ध तरीके से पहले दामरू को फोकस करेंगे। इसके बाद जब दामरू का जो एनक्रोचमेंट ड्राइव एक मुकाम तक पहुंच जाएगा तो फिर बाकी दूसरी जल स्रोतों पे एनक्रोचमेंट हटाने के प्रयास करेंगे।
वहीं वाल्मीकि नगर में प्रगति यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब जाने के चक्कर में कई नेता नीचे गिर गए। सीएम नीतीश कुमार मझौलिया के शिकारपुर गांव पहुंचे, जहां मनरेगा पार्क और पुस्तकालय का जायजा ले रहे थे और इसी दौरान कई स्थानीय नेता सीएम के पास जाने की कोशिश कर रहे थे, जिन्हें सुरक्षा कर्मी हटाने में लगे थे। इसी दौरान कई नेता साइड में गड्ढे में गिर गए, जिन्हें आनन फानन में उठाया गया। तो एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये पूरा हादसा हुआ है। आप तस्वीरें देख पा रहे होंगे। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की आज प्रगति यात्रा की शुरुआत हुई है और इसी यात्रा में शामिल होने के लिए जब बिहार के मुख्यमंत्री मझौलिया पहुंचे तो उस दौरान स्थानीय नेता जो उनसे मिलना चाह रहे थे, मुलाकात करना चाह रहे थे, उनका अभिवादन करना चाह रहे थे, सुरक्षा कर्मी जब उनके हटा रहे थे, उसी दौरान ये सभी नेता गड्ढे में जाकर गिर गए, जिसकी तस्वीरें सामने आई है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और इस पूरी खबर के अधिक जानकारी के साथ न्यूज़ 18 संवाददाता बेतिया से मुन्ना राज हमारे साथ फोन लाइन पर है। मुन्ना, क्या कुछ जानकारी है, क्या हुआ वहां पर? जी, प्रगति यात्रा शुरुआत घोटावा टोला से हुई है और उसके बाद मुख्यमंत्री पश्चिम चंपारण के मझौलिया प्रखंड के शिकारपुर गांव पहुंचे हैं और शिकारपुर गांव में जिस तरह से सरकार की जो योजनाएं चल रही है उसकी जमीनी हकीकत देखने के लिए सीधे वो बेतिया पहुंचे और बेतिया के रमना मैदान ऐतिहासिक माना जाता है। काफी सरकारी स्तर पे जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उसकी एक मुन्ना, आखिर ये गिरे कैसे? क्या धक्का देने की वजह से ऐसा हुआ, या मुझे नजर आ रहा है तस्वीरों में कि एक दो से ज्यादा नेता जो हैं वो वहां एक दूसरे के ऊपर ही गिर गए? क्योंकि सीएम का कार्यक्रम में काफी भीड़ उमड़ रही है और इस कार्यक्रम में अफरा तफरी का माहौल निश्चित तौर पर ही हो जाता है। उसी के दौरान यह हादसा सामने आया था और काफी भीड़ इस पूरे कार्यक्रम में चल रही है और सीएम का जो कार्यक्रम जहां जहां चल रहा है वहां भीड़ है। भीड़ के बाद थोड़ी अफरा तफरी का माहौल जरूर हो जाता है, लेकिन फिर भी हालात बिल्कुल सामान्य बन जाते हैं। उसके बाद कार्यक्रम आगे बढ़ा और सीएम थोड़ी ही देर में समीक्षा बैठक में शामिल होंगे। बेतिया के कलेक्ट्रेट में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसकी तैयारी जिला प्रशासन ने की है। और इस मुन्ना, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि क्या गड्ढे में गिर गए वो सभी नेता या फिर किसी के धक्का मारने की वजह से वहां पर वो गिर गए? आखिर वहां पर हुआ क्या? सीएम का जैसे ही कारकेट निकलता है तो निश्चित तौर पर आगे पीछे काफी भीड़ उमड़ रही है। तो स्थानीय जो अधिकारी हैं, पुलिस बल के जवान हैं, सीएम सिक्योरिटी के जवान हैं और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की एक बड़ी टोली सीएम के साथ साथ चल रही है। उसी दौरान यह वाकया हुआ है। हालांकि थोड़ी देर के बाद ही स्थिति बिल्कुल सामान्य हो गई है और मुख्यमंत्री पूरी तरह उनका काफिला पहुंच चुका है और सीएम समीक्षा बैठक की तैयारी की जा रही है और थोड़ी देर में समीक्षा बैठक शुरू हो रही है, जहां सरकार की तमाम विकास योजनाओं की समीक्षा की जानी है। जी मुन्ना, हम तस्वीरें लगातार अपने दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों की तरफ से उन नेताओं को रोकने की कोशिश की जा रही थी। क्या वो बिहार के मुख्यमंत्री से हाथ मिलाना चाह रहे थे, उनका अभिवादन करना चाह रहे थे? क्यों वहां पर ये सभी मौजूद थे? क्यों उनसे मुलाकात करना चाह रहे थे? क्या इस बाबत भी कोई जानकारी? इस तौर पर कई विकास जो उनकी प्रगति यात्रा हो रही है, इसके दौरान कई नए निर्माण कार्य कराए गए हैं। तो कई ऐसे नए बांध बनाए गए हैं। निश्चित तौर पर उसकी मजबूती और गुणवत्ता नहीं है और तमाम इसी तरह का भीड़ भाड़ एक बड़ा तटबंध के किनारे पहुंचता है और वह बांध धीरे ध्वस्त हो जाता है और सामने गड्ढा रहता है। इसी दौरान हादसा सामने आया है। हालांकि एकदम स्थिति सामान्य है, कोई अफरा तफरी का माहौल नहीं था, लेकिन जब भी निर्माण कार्य जो नए कराए गए हैं, वो मिट्टी का जो नया बांध बनाया गया तो वह बांध ध्वस्त हुआ है और ध्वस्त होने के साथ ही जो कार्यकर्ता है वो नीचे जा गिरते हैं। तो तस्वीरें आपके सामने है जहां पर बेतिया के मझौलिया के शिकारपुर मुख्यमंत्री पहुंचे हुए थे और इसी दौरान देखिए जिस पगडंडी पर खुद मुख्यमंत्री चल रहे हैं वहां पर बहुत ज्यादा जगह आपको नजर नहीं आ रही होगी और बैरिकेटिंग के लिए गड्ढे खोदे गए थे और इन्हीं गड्ढों में भीड़ के बीच जब सुरक्षा कर्मी ने मुख्यमंत्री के पास लोगों के पहुंचने पर जैसे ही हस्तक्षेप किया उसके बाद भीड़ जो है वो इसी गड्ढे में जाकर गिरती है, जिसमें देखिए एक एक करके कई नेता जो है एक दूसरे के ऊपर गिरने लगे। हालांकि राहत जरूर इन लोगों ने महसूस की होगी, किसी को गंभीर चोट नहीं आई, लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से भीड़ चल रही है और पगडंडी पर मुख्यमंत्री खुद चल रहे थे, बहुत ज्यादा जगह आपको देखिए उनके आसपास नजर नहीं आ रही हो।
और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।